एक लड़के से ब्रेकअप, फिर दूसरे से ब्रेकअप। प्रेमानंद जी महाराज को महिलाएं गजब की ट्रोल कर रही थी। हालांकि एक बात बोलते हैं, इस बात को सुनिए आप। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। इस बात को महिलाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला गया था। हाँ, बोला है वैसे लोगों को गया था कि जो शादी से पहले 3-4 पतियों के साथ, 3-4 बॉयफ्रेंड कह लीजिए, 3-4 अफेयर के साथ रहते हैं, वो शादी के बाद भी ऐसा कर्म कुकर्म करते हैं। ऐसा सिर्फ महिलाएं नहीं, मर्द भी करते हैं। अगर 2-4 लड़कियों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं तो शादी के बाद भी ये कहानियां करते हैं। लेकिन इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज को ट्रोल करने लगता है लोग, जो बिल्कुल ही नाजायज किस्म के लोग कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे शख्स नहीं, एक ऐसे शख्सियत है, एक ऐसा आत्मा है, एक ऐसे भगवान है वो, जिनको जाति धर्म से उठ के हर लोग मोहब्बत और प्यार करता है। और कैसे डीजी से वो जूझ रहे हैं आप सबको पता होगा। तो इस युग में वो शायद भगवान ही है और भगवान ही विराजमान है उनके ऊपर। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसने आदत बना ली है। तो ये सब जो मोबाइल चल गया है, जो गंदी बातें चल गई हैं, अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका न हो। और यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है।